बड़ी खबर यूपी के बदायूं से। मदरसे को लेकर सीएम योगी से शिकायत, मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। तालाब की जमीन पर मदरसा बनाने का इल्जाम, तालाब पर बना है 3 मंजिला मदरसा, वक्फ सर्वे में दर्ज की गई है तालाब की जमीन। यूपी के बदायूं में 3 मंजिला मदरसे को वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा गया है। तालाब की जमीन पर मदरसे की तामीर का इल्जाम लग रहा है। वाज़ेह हो कि मदरसे की जमीन वक्फ सर्वे में दर्ज है। यूपी के बदायूं से बड़ी खबर, मदरसे को लेकर सीएम योगी से शिकायत, मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। तालाब पर बना है 3 मंजिला मदरसा, तालाब की जमीन पर मदरसा बनाने का इल्जाम लगा है। वक्फ सर्वे में दर्ज की गई है तालाब की जमीन। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अमित अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो मदरसे के अवैध होने को लेकर सीएम योगी से शिकायत हुई है, तो ये किस बुनियाद पर हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जो ये शिकायत करता है वो फहीम आजम नाम है उसका, और उसने शिकायत की है कि ये मदरसा तालाब की जमीन पे बना हुआ है और इसकी कई बार पहले भी शिकायत की जा चुकी है। उसने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तैनात एक लिपिक पे भी आरोप ये लगाया है कि उसने 5,000 रुपए की रिश्वत लेके अभी हाल ही में हुए वक्फ सर्वे में उस मदरसे को दर्ज करा दिया है, जबकि ये पूरी तरीके से तालाब की जमीन पे बना हुआ है। उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यहाँ तक कहा है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा और रिट दायर करेगा। जी अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि ये जमीन तालाब की थी, तो जब मदरसे की तामीर हो रही थी तब इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब इसे क्यों नहीं रुकवाया गया? जी देखिए, जो शिकायत करता है उसका कहना है कि उस समय सपा का शासनकाल चल रहा था, सपा की सरकार थी सूबे में और वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी मदरसों के तहत, तो इसीलिए इस पे कार्रवाई नहीं हुई थी। जो ये मदरसा बना वो सपा कार्यकाल में बना और बड़ा ही चालाकी के साथ इस मदरसे की जमीन को जो है वो तालाब की जमीन को मदरसे के उसमें चढ़वा दिया गया। और एक बार इसमें जांच हुई जिसमें एसडीएम लेवल के अधिकारी भी शामिल थे, तो उन्होंने भी ये बता दिया कि इस तालाब का रकबा पूरा है, जबकि शिकायतकर्ता का ये कहना है कि तालाब का रकबा पूरा नहीं है, पहले तालाब का रकबा पूरा होना चाहिए और जो ये अवैध मदरसा बना हुआ है इसको ध्वस्त कर देना चाहिए और तालाब की जमीन को खाली कराया जाना चाहिए। जी अमित, क्या आपकी किसी स्थानीय या फिर मदरसे के लोगों से इस पे कोई बात हुई है? क्या कुछ कहना है उनका? जी देखिए, इस मदरसे का जो कोषाध्यक्ष है शाहनवाज खान, उससे हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा मदरसा ठीक है, अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, जबकि तालाब की जमीन पे नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसकी पहले जांच हुई थी और उसमें हम लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जो लेखपाल इस जांच टीम में शामिल था उसने भारी भरकम रिश्वत की रकम ली थी और तमाम ऊपर के आला अधिकारी जो थे उन्होंने भी रिश्वत ली थी और उसको देखते हुए तालाब की रकबे को पूरा बता दिया था और मदरसे को कह दिया था कि ये अपनी जमीन पर बना हुआ है, जबकि वो कहता है कि दर हकीकत ये मदरसा जो है वो तालाब की जमीन पे है और इस पूरे मामला पर कार्रवाई होना चाहिए। जी अमित, अगर प्रशासन इस पे एक्शन ले लेता है तो मदरसे के लोगों को फिर इसका अगला कदम क्या होगा उनका? जी देखिए, बिल्कुल दूसरी तरफ से जो मदरसा के जो संचालक हैं उन लोगों का कहना है कि अगर हमारे खिलाफ एक्शन होता है तो हम भी कोर्ट की राह पकड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे और इस पूरे मामले को वहां लेकर जाएंगे। लेकिन वो पूरी तरीके से मुतासिर नजर आ रहे हैं कि हमारे पहले जो जांच हुई थी इस मामले की उसमें हम लोग सही साबित हुए थे और हम लोगों को इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि हमारा मदरसा तालाब की जमीन पे बना हुआ है। हमारा मदरसा अपनी जगह पे है और तालाब अपनी जगह पे है, तो उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जो अभी आज जो परीक्षा हो रही है मदरसा बोर्ड की, उसमें हिरा इस्लामिक जो मदरसा है उसको परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जो फहीम आजम का एक मदरसा है उसको परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन किसी कारणों के चलते वो परीक्षा केंद्र काट दिया गया था। उनका कहना है इसी रंजिश को लेकर फहीम आजम ने ऊपर तक शिकायत की है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया अमित। इस पे जो भी आगे जानकारी मिलती है तब हम आपसे वापस जुड़ेंगे। बढ़ती है अगली खबर की तरफ।